Hello guys, good morning to all of you. This side Anamika Saini welcomes you all to our channel Aptitude 360. In our playlist series of operating system, our today's topic is process and its states. तो प्रोसेस होती क्या है? प्रोसेस होता है मेरे पास, पहले बात कर लेते हैं प्रोग्राम क्या होता है. जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसको सेव करते हैं ना, तो प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो वो हम करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब वो उस टाइम स्टैटिक तरह से रखा होता है, ठीक है. लेकिन अगर वही प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आ जाए, रनिंग प्रोग्राम हो जाए, ठीक है, तो वो बन जाता है प्रोसेस. और प्रोसेस हमेशा कहाँ होती है? रैम में होती है. और ये डायनामिक होती है. डायनामिक क्यों होती है? स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, डायनामिक मतलब चेंज होती रहती है ना. रन हो रही है प्रोसेस तो चेंज होती रहेगी, ठीक है. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज प्रोसेस, तो प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड ए प्रोसेस. अगर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. क्लियर. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की. सबसे पहले बात करते हैं बिफोर टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट्स, हम बात कर लेते हैं कि भाई ये प्रोसेस स्टेट्स है कहाँ पे, कैसे हम इनको बनाएंगे. तो बेटा इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कर्नल. कर्नल का ये कोई पार्ट नहीं है. इट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर, कि आपको समझ आ जाए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कैसे क्रिएट होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, ऐसे ऐसे प्रोसेस को हम क्रिएट करेंगे. दैट्स इट. ओके. सो टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट्स मेरे पास होती है दो टाइप की, ठीक है जी. टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट्स मेरे पास दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन होता है प्राइमरी एंड सेकेंड वन होता है सेकेंडरी. अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेट्स कौन सी होती है ये मैं बताऊंगी आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ प्रोसेस स्टेट्स. अब बात कर लेते हैं प्रोसेस स्टेट्स होती कौन कौन सी है. सबसे पहला होता है न्यू. न्यू होता है भाई क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, और वो क्रिएशन ऑफ प्रोसेस कहां पर होता है? वो मेरा होता है सेकेंडरी मेमोरी में. प्रोसेस क्रिएट कहां होती है? सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट होती है, ठीक है जी. अब उस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसका नाम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कहां ले आता है? रेडी क्यू में ले आता है. और वो रेडी क्यू कहां होती है? रेडी स्टेट कहां होती है? रेडी स्टेट होती है मेरी रैम में, ठीक है. भाई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आया, कह रहा है भाई अच्छा प्रोसेस क्रिएट हो गई है, चलो ठीक है आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रेडी स्टेट में लेके चलता हूँ, ठीक है. और ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में लेके आए. और इसी को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा था हमने. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को मेमोरी में लेके आ रहे थे. ये काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेट आती है रनिंग स्टेट. रनिंग मतलब जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है. भाई रनिंग स्टेट चल रही है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये कहाँ पर होती है? ऑब्वियसली ये रैम में होती है. और एट लास्ट वी हैव द टर्मिनेटेड स्टेट. टर्मिनेट स्टेट है, टर्मिनेट, ठीक है जी. काम आया, खत्म हो गया, दैट्स इट. भाई अगर ऐसे काम चल रहा है, न्यू क्रिएट हुआ, रेडी में आया, रनिंग में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और एक चीज और, रेडी से रनिंग में कैसे डिसाइड करेंगे हम कितनी प्रोसेसेस को लेके जाए रेडी से रनिंग में? तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये डिसाइड होता है कि आपका सिस्टम यूनी प्रोसेसर है या फिर मल्टी प्रोसेसर है. अगर यूनी प्रोसेसर है तो एक ही प्रोसेस एक बार में जाएगी ना, और मल्टी प्रोसेसर है तो n नंबर ऑफ प्रोसेस, जितने प्रोसेसर्स आपके पास है उसके हिसाब से जाएगी. तो हम क्या करते हैं, हम ये पहले अपने ब्रेन में सेट कर लेते हैं कि जब भी हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वो होगा हमारा यूनी प्रोसेसर टाइप का, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो. जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम यूनी प्रोसेसर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है. इतना क्लियर हो गया होगा. तो रेडी से रनिंग में कौन सी प्रोसेस जाएगी, कैसे जाएगी, ये डिसाइड करना ये होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूनी प्रोसेसर है या मल्टी प्रोसेसर है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना. चलो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेडी रनिंग सब बढ़िया चल रहा था, तभी की तभी एक हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई. यहां पर मैंने एक टॉपिक कराया था आपको प्रीवियस क्लासेस में, प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन. टॉपिक ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में. जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस एंड आफ्टर दैट कम एट दिस टॉपिक, तो आपको अच्छे से समझ आएगा. बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ. प्रीएम्पशन मतलब जिस प्रोसेस को बीच में रोक के हम दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नॉन प्रीएम्पशन मतलब भाई मेरा काम पूरा होगा तभी आप आओगे, ऐसा नहीं है कि आप बीच में आके अपना काम करके जाओगे. नहीं, एट फर्स्ट आई हैव टू एग्जीक्यूट इट, आफ्टर दैट आप आइए अपना काम कीजिए. ये प्रोसेस होता है जब हमारे पास प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन का टॉपिक होता है. तो यहां पर जो डिसाइडेबिलिटी है कि यूनी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर है, हो गया था. तो यहां पर अगर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई, भाई यूनी प्रोसेसर था, एक प्रोसेस गई, अब उसके एग्जीक्यूट होने के बीच में एक प्रोसेस आई, भाई मेरी हाई प्रायोरिटी पहले मेरे को एग्जीक्यूट कर. या फिर हमने कोई टाइम क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम लिया हुआ था, ठीक है, टाइम क्वांटम भी कराया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में. अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए. टाइम क्वांटम होता है
हर प्रोसेस के लिए टाइम फिक्स कर दिया भाई, 2 सेकंड आप, 2 सेकंड आपके लिए, 2 सेकंड आपके लिए, 2 सेकंड आपके लिए, ठीक है। आप ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी प्रोसेसर हो, कितनी भी बड़ी प्रोसेस हो, आपको सिर्फ 2-2 सेकंड मिलेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। क्लियर? अगर कोई टाइम क्वांटम या हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई तो यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम, है ना। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा कि भाई जो प्रोसेस रन कर रही है उसको वापस रेडी क्यू में ले जाएगा कि भाई आप बैठो, अभी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ रही है या फिर कोई टाइम क्वांटम वाली प्रोसेस है, पहले उसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर आपको कर देंगे, ठीक है। तो स्विचिंग इधर से उधर से इधर कौन कर रहा है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कर रहा है। अब आप कहोगे मैम जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ सीपीयू से ही मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो सकती है मुझे, या फिर कोई सेकेंडरी मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट भी तो हो सकती है मुझे, तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? तो भाई इसको एग्जीक्यूट करने का सिंपल तरीका है और वो है एक और स्टेट जिसका नाम है वेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है जी। अब आप कहोगे मैम वेट एंड ब्लॉक स्टेट क्या होती है? भाई वेट एंड ब्लॉक स्टेट वो स्टेट जब हमारी प्रोसेसेस किसी इनपुट आउटपुट या फिर किसी सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरी स्टेट में जाती है, ठीक है। यहां पर हम इसको ले जाते हैं रनिंग स्टेट से वेट एंड ब्लॉक में, ठीक है। और वेट एंड ब्लॉक में जब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, अपना काम कर लिया उसने, तो वो डायरेक्ट रनिंग स्टेट में कभी नहीं जा सकती, उसको वापस से रेडी स्टेट में ही जाना पड़ेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे वो वहां से वहां पे जाती है। अब आप कहोगे मैम वेट एंड ब्लॉक स्टेट कहां पर क्रिएट होती है? बच्चे वेट एंड ब्लॉक स्टेट आपकी रैम में ही क्रिएट होती है। कहां पर क्रिएट होती है? रैम में। क्लियर? इतना समझ आ गया? अब बात करते हैं आगे। यार देखो बढ़िया चल रहा था सब, टाइम क्वांटम आया, हमने उसको भी हटा दिया, कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि मल्टीपल प्रोसेसेस आ गई, मेरे को भी इनपुट आउटपुट चाहिए, मेरे को भी इनपुट आउटपुट चाहिए, मेरे को भी इनपुट, अब क्या करें भाई? ये तो दिक्कत हो गई। यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा कि एक और स्टेट क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड वेट, ठीक है जी। क्या होगी? सस्पेंडेड वेट। और ये मेरी क्रिएट होती है हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में। गाइज ये जो मैं मेमोरीज लिखवा रही हूं आपको, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कहां पर क्रिएट होगी सस्पेंडेड वेट? सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट होगी। अगर बहुत सारी प्रोसेसेस वेट ब्लॉक में आई हुई है तो हम क्या करेंगे कि भाई तुम एक काम करो, तुम अपना इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस या सेकेंडरी मेमोरी का काम पूरा करके आओ, ठीक है। हम इसको रैम से कहां भेज देंगे? सेकेंडरी मेमोरी में, सस्पेंडेड वेट में, ठीक है। और सस्पेंडेड वेट से मेरे पास दोबारा से जाती है प्रोसेसेस कहां पर? वेट एंड ब्लॉक में। ये यहां से रेडी में नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया होगा इतना? आई थिंक इतने में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये करता कौन है ये वाला काम कि वेट एंड ब्लॉक से सस्पेंडेड? भाई ये करता है मेरा मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है जी। इतना समझ आ गया हो गया? यहां पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, यहां पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, और यहां पर मीडियम टर्म शेड्यूलर है। ये क्या करता है कि वेट एंड ब्लॉक में स्टेट से बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई, तो मेरे पास भाई तुम एक काम करो, तुम अपना सेकेंडरी मेमोरी में इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला काम पूरा करो, ठीक है। आपको यहां पर रहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी जगह बहुत फुल हो गई है। अब अगर सस्पेंडेड, मैंने कहा बहुत सारी प्रोसेस आ गई, अब बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई तो अब दोबारा से यहाँ पे वेट एंड ब्लॉक, अगर वेट एंड ब्लॉक फुल हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारी प्रोसेस पहले ही वेट कर रही हो। भाई यहाँ पे तो जब फुल होने वाला था, ज्यादा होगी, तभी तो हमने यहाँ भेजा था, अब ये भेजेगा तो वापस यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई, ये फुल हुआ, तो ये कहां पर भेजेगा? तो भाई आपकी प्रोसेसेस जाएंगी यहां पे जिसका नाम है सस्पेंडेड रेडी, ठीक है जी। और सस्पेंडेड रेडी यहां पर कनेक्टेड होती है रेडी से, ठीक है। यहां से अगर प्रोसेसेस जा नहीं पा रही है, वेट एंड ब्लॉक की स्टेट फुल है, तो हम यहां पर एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट क्रिएट कर देते हैं। और ये यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहां पर सस्पेंडेड रेडी से रेडी में और रेडी से सस्पेंडेड रेडी में ले जाने की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे पास मिड टर्म शेड्यूलर की, कि भाई आप इसको यहां लेके जाओ, आप इसको वहां से उठा के लेके आओ, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है गाइज। इन स्टेट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। एक चीज और जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेट्स कौन सी होती है, तो मैंडेटरी स्टेट्स कौन सी है? भाई मैंडेटरी स्टेट मेरे पास 5 है। कौन कौन सी है? न्यू है, उसके बाद रेडी है, उसके बाद रनिंग है, ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटेड है, एंड एट लास्ट आई हैव वेट एंड ब्लॉक स्टेट, जो मैंडेटरी है। प्राइमरी स्टेट वो स्टेट्स होती है जो मैंडेटरी है,
और सेकेंडरी स्टेट्स वो स्टेट होती है जो मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि सस्पेंडेड वेट, ठीक है जी, एंड सस्पेंडेड रेडी, दीज आर नॉट मैंडेटरी, दीज आर सेकेंडरी स्टेट्स, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा प्रोसेस क्या होती है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड कीप liking, sharing my video, and have a nice day. Bye bye, take care.